नमस्कार दोस्तों, बोध लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीटेट 2026 के बारे में मुख्य बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सितंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो देखिए सीटेट के बारे में, सीटेट क्या क्या है, सबका बेसिक चीज़ देखिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सीटेट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट का फुल फॉर्म सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाती है। उसके बाद क्या है, ये कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की पात्रता निर्धारित के लिए है। उसके बाद ये प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के स्कूल केवीएस एनबीएस में नौकरी के लिए अनिवार्य है। 2023 से ये परीक्षा ऑफलाइन पेन पेपर मोड में आयोजित हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट जो है, सीटेट सीबीएसई कंडक्ट करवाती है और इसमें दो पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ये केवीएस या एनबीएस में नौकरी पाने के लिए अनिवार्य है। तो सेंट्रल जितना भी सेंट्रल स्कूल होता है तो उसके लिए, उसमें गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सीटेट कंपलसरी है। सीटेट एग्ज़ाम आपको पास करना बहुत ज़रूरी है। और कोई स्टेट में जिसमें अपना स्टेट का कोई टेट नहीं है तो वहाँ भी सीटेट मान्य होता है। तो आप कह सकते हैं कि सीटेट ऑल ओवर इंडिया में टीचर बनने के लिए आपको ये एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो उसके बाद देखिए ये देखिए आगे बढ़िए। इसमें जैसा कि आपको बताए कि इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेपर 1 जो है कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है, इसको प्राइमरी लेवल बोलते हैं। कुल विषय, तो इसमें कुल विषय 5 होता है। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस। तो हिंदी इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश ही हो, 2 लैंग्वेज आपको लेना पड़ेगा कोई भी लैंग्वेज से। तो उसके बाद ये कुल 150 मार्क्स का होता है, 150 नंबर का। और इसमें कुल कितना समय मिलता है, 2.5 घंटा। तो 2.5 घंटा मिलता है। उसके बाद पेपर 2 का देखिए, पेपर 2 जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए होता है, यानी अपर प्राइमरी लेवल के लिए। इसमें 4 विषय होता है। सीडीपी आपका रहेगा ही सेम, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको लेना है। इसमें जो है एक चीज़, ये तो तीनों पेपर 1 जैसा ही है, और इसमें जो है आपको मैथ साइंस या फिर एसएसटी, ये दोनों में एक चीज़ चूज़ करना होगा। ये डिपेंड करेगा कि आपका एकेडमिक में कौन सा लैंग्वेज है। तो इसके लिए मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, तो इसमें आप लोग को क्लियर से समझ में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। ये भी 150 अंक का होता है और इसमें भी कुल 2.5 घंटे का समय मिलता है। उसके बाद देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसका एलिजिबिलिटी, पेपर 1 का एलिजिबिलिटी क्या है, इंटर में आपको 50% मार्क्स रहना चाहिए। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा, यानी जिसको डीएलएड बोलते हैं, डीएलएड आपका होना चाहिए। अगर डीएलएड में आप अंतिम वर्ष में हैं, यानी सेकेंड ईयर में हैं, तो भी आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद पेपर 2 का क्या है एलिजिबिलिटी, देखिए ग्रेजुएशन में 50% आपका अंक होना चाहिए। बीएड या डीएड उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में होना चाहिए। बीएड या डीएलएड अगर आप किए हैं तो, या पास हैं, या फिर अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। संबंधित विषय में विशेषज्ञता, तो एकेडमिक आपका जो ग्रेजुएशन या इंटर किए हैं उसमें ग्रेजुएशन के में जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न 150 एमसीक्यू आपका रहेगा। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा।
और कुल मार्क्स आपका 150 होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो इसमें लिखा हुआ प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और निगेटिव इसमें नहीं है। चलिए उसके बाद पाठ्यक्रम का अवलोकन। पाठ्यक्रम देख लीजिए, पाठ्यक्रम क्या है। सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें आपका 30 प्रश्न होगा। इससे भाषा 1 और 2 यानी 2 भाषा से आपका 30 प्रश्न होगा। जैसा लिखा है व्याकरण से ज़्यादा भाषा के शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी और समझ पर फोकस करें। तो पेडागोजी पर भी आपको फोकस करना, भाषा के अलावा व्याकरण, ग्रामर, भाषा में आप ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा आपको पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा और उसमें जो आपका पेडागोजी है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस के लिए मैं आपको दूसरा वीडियो बना दूंगा। चलिए देखिए, उसके बाद मैथ और ईवीएस। पेपर 1 और 2 में ये दोनों सेम रहता है, और लेकिन पेपर 1 में आपका मैथ रहेगा, ईवीएस रहेगा। तो यहाँ आपका ये 30 मार्क्स का हो गया, ये आपका 30 60 मार्क्स का हो गया, और ये आपका 30 मार्क्स का मैथ और 30 मार्क्स का ईवीएस। तो आपका कितना हो गया टोटल? 150 मार्क्स का हो गया। और सेम ही चीज़ रहता है ये पेपर 1 का आपका हुआ। और पेपर 2 के लिए भी समझ लीजिए, सॉरी दोस्तों, पेपर 2 के लिए आपका ये दोनों तो सेम रहेगा, ये दोनों तो रहेगा ही, बाकी यहाँ आपका चेंज होगा। तीसरा वाला में इसमें आपका मैथ साइंस अगर आपका है तो इसमें आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या आपका अगर एसएसटी है तो उससे भी आपका 60 मार्क्स पूछा जाएगा। मैथ साइंस अगर है तो मैथ से 30 और साइंस से 30 करके 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका यहाँ कितना हो गया था? 30 और यहाँ 60, तो आपका टोटल यहाँ भी कितना हो गया? 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया इसमें भी, पेपर 2 में भी। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण संभावित तिथियाँ। तो ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट के बारे में आपको ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है, उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तैयारी का बेहतरीन टिप्स। तो तैयारी आपको कैसे करना है? रणनीति के लिए एनसीईआरटी किताबों का गहन अध्ययन। जैसे कि अगर आपका पेपर 1 है तो आपको 1 से लेके, सॉरी दोस्तों, आपको 1 to 5 का जो एनसीईआरटी का बुक है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और पीवाईक्यू, आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, और पेडागोजी पर आपको सीडीपी पर विशेष ध्यान देना है। और अगर आपका पेपर 2 है तो आपको एनसीईआरटी किताब 5 से लेके 5 to आपको 8 का जो एनसीईआरटी किताब है उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पिछले वर्ष का जो पीवाईक्यू उसको सॉल्व करना है, और पेडागोजी पर विशेष ध्यान देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका उम्मीदवारों की संख्या, तो इससे मतलब नहीं। एक देख लेते हैं दोस्तों, एक महान व्यक्ति ने ये कहा था कि एक अच्छा शिक्षक आशा को जगा सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है। ये आपका कथन है ब्रॉड विलियम्स का। तो जो एक अच्छा शिक्षक होता है वो आशा को जगा सकता है, कल्पना को प्रज्वलित कर सकता है और सीखने के प्रति प्रेम पैदा कर सकता है। तो बिल्कुल इसका कथन 100% सत्य है दोस्तों। उसके बाद देखिए, आपकी मेहनत और सही रणनीति ही आपकी सफलता की कुंजी है। शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सीटेट की तैयारी के लिए बोध लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।